बिना परीक्षा लिए तो आप आ नहीं सकते, विधि बताइए। मां तो सत्य ही बताना चाहती थी प्यारे, लेकिन जिस माया का रूप बनाया था ना, उसी माया ने डेरा जमा लिया सर पे, और न चाहते हुए मैया के मुख से झूठ निकल गया। क्या? मां बोली परीक्षा। अरे कछु न परीक्षा लेना गोसाई, कछु न, कुछ नहीं परीक्षण किया मैंने। बाबा बोले फिर किया क्या आपने? बोली कि न प्रणाम तुम्हारे ही नाई, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी प्रणाम कर लिया। अंतर क्या था? आप ऊपर से प्रणाम किए और मैं पास गई, पास जाकर मैंने प्रणाम किया। बाबा को भरोसा नहीं भया। क्यों? इतना समझाया, बात समझ में नहीं आई। रास्ते में कौन गुरु मिल गया जिसकी बात इनके समझ में आ गई भाई, और बिना परीक्षा लिए चली आई। बाबा को भरोसा नहीं भया, ध्यान में गए। तब शंकर ध्यान में गए, सब देखा। सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया है, अब तो सती मेरे लिए मां जैसी हो गई। क्यों? सती ने मेरी मां का रूप बना लिया। सती के साथ अब गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता मैं। ऐसा विचार करके प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करके और शंकर भगवान ने संकल्प कर लिया। क्या? एही तन सती ही भेंट मोहि नाही, आज के बाद मेरे शरीर से सती को भेंट नहीं होगा। त्याग कर दिया मां का। आकाशवाणी, भाई आकाशवाणी ने बाबा की प्रशंसा की है। देखिए भैया, इसको चालू कर दीजिए, इसको थोड़ा। आप देखिए, सती जी यदि आकर सत्य कह देती ना तो शंकर भगवान क्षमा कर देते। शंकर भगवान ने सावधान करते हुए कहा था, कहू सत्य सब बात, सत्य बोलना। नीचे रखिएगा, नीचे रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, आ नहीं रहा ना, इसमें नहीं आ रहा ना? हाँ ठीक है। क्या कहा था? सत्य कहना। उसके बाद भी मैया ने झूठ कहा। कथा कहती है इसी व्यवहार का नाम है कपट। क्या नाम है? कपट। दूध देखे हैं आप? दूध को ग्वाला भाई लोग जब दूहते हैं ना तो थोड़ा उसमें पानी मिला देते हैं, गर्म पानी। काहे? खाटी दूध नहीं पीना चाहिए। गर्म पानी मिला के दूध में पानी मिला के दे देते हैं। आपको पता चलता है क्या कि पानी है उसमें? पता चलता है? नहीं चलता। अरे पानी दूध बन गया। आश्चर्य है ना कि पानी ही दूध बन गया भाई। क्यों बन गया? इसलिए बन गया कि पानी जब दूध में जाता है ना तो पानी अपनी पहचान को समाप्त कर देता है, अपने अस्तित्व को मिटा देता है, अपने आप को समाप्त करके दूध में जाता है। दूध कहता है कि तू मेरे से मिलने के लिए अपनी पहचान को मिटा रहा है, कोई बात नहीं, वेलकम वेलकम, आओ, मैं तुमको अपना पहचान दूंगा, अपना रंग दूंगा, अपना स्वाद दूंगा, और यहां तक कि अपना मूल्य भी देकर तुमको बाजार में बिकवा दूंगा। होता है ना? पानी अपना पहचान समाप्त करता है तो दूध उस पानी को अपना रंग देता है, रूप देता है, गुण देता है, स्वाद देता है, यहां तक कि मोल दे देता है। उसी दूध को माई लोग जब घर में ले जाकर चूल्हे पे चढ़ाती हैं और नीचे से गर्म करती हैं तो पानी कहता है दूध से, मित्र तूने अपना मुझे सर्वस्व दे दिया, रंग दिया, रूप दिया, स्वाद दिया, मोल दिया, आज तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ गई, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा मित्र है ना,
जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अपने आप को जलाऊंगा और तुमको बचाऊंगा, तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। जब दूध गर्म होता है तो पानी जलता है, दूध बचा रहता है। और जैसे पानी जलना प्रारंभ होता है तो दूध कहता है अग्नि को, तू मेरे मित्र को बुझाएगा। है दूध बर्तन से बाहर गिर के और उस अग्नि को बुझाने के लिए दौड़ता है कि मैं ही तुझे बुझाकर समाप्त कर दूंगा। कितना प्रेम है ना। अब आप बताओ, इतना प्रेम दूध और पानी में है, उसी दूध में कोई 2 बूंद नींबू का डाल दे, फिर क्या होगा? दूध अलग और पानी अलग। और इस बार जब अलग है ना, तो अलग होने के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं जो दोनों को फिर से एक कर दे। प्रसंग कहता है जब जीव अपना अस्तित्व समाप्त करके भगवान की शरण में जाता है, तो जैसे दूध ने पानी को सर्वस्व दे दिया, उसी प्रकार भगवान भी जीव को सर्वस्व प्रदान कर देते हैं, अपना रंग देते हैं, अपना रूप देते हैं, अपना स्वरूप देते हैं, यहां तक कि अपना मोल देकर उसको भी बाजार में पुजवा देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। लेकिन जैसे नींबू पड़ने से दोनों अलग हो गए, उसी प्रकार भगवान के होने के बाद यदि हम लोगों ने कपट कर दिया, कपट रूपी 2 बूंद डाल दी, तो हम भी भगवान से वैसे ही दूर हो जाएंगे जैसे दूध से पानी हो गया। कपट खटाई परत पुनि बिलग होई रस जाई। बाबा कहते कपट रूपी खटाई न पड़े हो, हमसे किसी को दुख न पहुंचे। अरे दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, और दर्द पे मुस्कुराना नहीं चाहिए। इसको पलट दीजिए, दिल दुखाना किसी नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कार्यक्रम उनका क्या? तुमको बोलने नहीं आता? क्यों बोलते हो? तुमको बैठने नहीं आता, तुमको खाना नहीं आता, तुमको चलने नहीं आता, सब में बुराई देखते हैं। टेंडर मिला है क्या देखने का? बुराई देखने का टेंडर नहीं मिला है ना, क्यों देखते हो? साधक कहता है पहले तो हम अपने आप को संभाले, नहीं हमको बुराई और में निकाले, पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई और में निकाले। क्यों? बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, किसे क्या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसे का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। जीवन में देखिए साधुता क्या है। आप में से कई लोगों को सुंदरकांड याद होगा। सुंदरकांड की एक चौपाई की अर्धाली है,
एही सन हठी करिहूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के घर के बाहरी खड़े हैं। विभीषण जी जगे तो राम राम बोले। हनुमान जी समझ गए साधु है, काहे राम राम बोल रहा है। फिर इनसे हठ पूर्वक पहचान करूंगा। साधु ते होई न कारज हानि, इनसे हानि नहीं होगी। साधु कौन? जो जीवन में किसी को हानि न पहुंचाए वो साधु, कभी किसी को दुख न पहुंचाए। प्रेम करिए। किससे करें महाराज? सबसे करिए। क्यों? भगवान ज्ञान में है कि नहीं है ज्ञानी जाने। भगवान वैराग में है कि नहीं है कि वैरागी जाने। लेकिन श्री रामचरितमानस कहता है कि भगवान और कहीं नहीं है, भगवान केवल प्रेम में है, केवल प्रेम में, केवल प्रेम में। नहीं भीतर है नहीं बाहर है, भीतर नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। प्रेम रहेगा ना तो भगवान लगवे दिखाई पड़ेंगे, एकदम बगल में। दिखाई काहे नहीं देते हैं? कभी सोचा आपने? भगवान हमको महाराज काहे नहीं दिखाई पड़ते? कारण सुनिए। ये फूल कहां है? ये फूल कहां है? यहां पे पास में है। फूल कहां है? पास में है। अब आप बताओ, इस फूल के हम पंडाल के ऊपर आ ढूंढेंगे तो मिलेगा? बताओ बताओ। फूल है पास में और ढूंढ रहे पंडाल के ऊपर, ढूंढ रहे पाटन में, ढूंढ रहे पंडाल के बाहरी, कहां से मिलेगा? भगवान की हमने कल्पना बनाई है। भगवान कहां है? भगवान आकाश में बैठे हैं। कुछ भी हो जाए, हे भगवान। जीव भगवान का नाम लेके कहां देखता है? हे भगवान। ऊपर है क्या हो? ऊपर है तो नीचे कहां ढूंढ रहे? ऊपर जाओ। भगवान प्यारे न ऊपर है न बाहर है न इधर है उधर है। भगवान कहां है? पास में है। भगवान को दूर न ढूंढा जाए, भगवान को अपने घर के भीतर ढूंढा जाए। किसको मिले हैं? जो ढूंढा है उसी को मिले हैं। एक मेरा गीत है, प्रातः सुने बिंदु गोस्वामी जी, गाएंगे नहीं। अरे जो इस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जो इस सांवले को सदा ढूंढ। अब आप कहोगे महाराज ये कैसे मान ले? हम कैसे मान ले? सबरी को गुरुजी ने कही के गया था, बिटिया राम तेरे को दर्शन देने आएंगे, तुझे दर्शन के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो सबरी मैया ढूंढती थी कि नहीं ढूंढती थी? एक सूत्री कार्यक्रम। अरे रामा रामा रटते रटते देती रे उमरिया, रामा रटते रटते देती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया। रामा रटते रटते देते उमरिया, रामा रामा रटते। शबरी ढूंढती थी तो परिणाम राम जी ही ढूंढते ढूंढते सबरी जी के घर पहुंच गए। लोग से पूछते थे, ये सुने हैं कि एक भगतिन है शबरी की कुटिया है, कौन रास्ता में है? तो लोग बताते थे महाराज उसके पास तो कोई जाता ही नहीं है, आपको कौन काम है उनसे? अब लोग को क्या मालूम कि इनको ही सबरी ढूंढ रही है। तो लोग कहते थे पागल है,
पागल के पास जाएंगे आप लोग पगला जाएंगे। कहाँ जाए? उधर जाइए, उधर जाइए। बोले नहीं, हमको पागले से मिलना है। ये कहाँ रहती है वो पागल? तो लोग बताते हैं अब जाना है तो समझिएगा, बचिएगा, रहिएगा, इतनी पागल है वो। उस रास्ते जाइए। क्यों गए हो? क्योंकि शबरी ढूंढ रही थी। यदि शबरी के ढूंढने से शबरी को ढूंढते राम पहुंच सकते हैं, तो क्या हमारे ढूंढने से राम हमको ढूंढते नहीं पहुंच जाएंगे? है? पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? जब शबरी इतना विश्वास होगा कि राम आएंगे ही आएंगे, उतना विश्वास होगा तब भगवान आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। दिल न दुखे, प्रेम करिए। मां ने झूठ कहा, बाबा ने त्याग किया, गए कैलाश। 87,000 वर्ष शंकर भगवान समाधि में बैठे रहे। 87,000 वर्ष समाधि से बाहर आए। सती जी गई, प्रणाम किया तो प्रभु ने मां सती को सामने बिठाया, लगे कथा सुनाने। देखिए सती मैया का मन कथा में नहीं लगता था। क्षमा मांग लिया, नाराज ना हो जाए। पिछली बार कथा सुनने गई, कथा नहीं सुनी। अब की बार शंकर भगवान कथा शुरू किए, लगी जहाज देखने। काहे? जैसे कथा शुरू भई, ब्रह्मा जी ने सती जी के पिता दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जैसे नायक बने, देखिए महामूर्ख को, दक्ष अपने दामाद शंकरे भगवान से दुश्मनी माने बैठा था। कितना बड़ा मूर्ख है। जैसे बड़ा अधिकार मिला, शंकर जी को अपमानित करने के लिए यज्ञ कर दिए हरिद्वार के कनखल में। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सबको बुलाया। बाबा कथा सुना रहे हैं कैलाश में। सारे देवता कैलाश के ऊपर से जहाज से जाने लगे। अब आप बताओ, जाना था तो बाईपास लेके चले जाते, एक कैलाश के ऊपर से क्यों जाना था? सारे देवता बाबा को दिखा रहे थे कि देखिए आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, आपको ठन ठन गोपाल नहीं बुलाया गया, हम लोग को परिवार के साथ बुलाया गया है। बताने के लिए जाने लगे कैलाश के ऊपर से। मैया ने जहाज देखा, बाबा से पूछा, बाबा ये कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सारे देवता उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा प्रभु आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं? शंकर भगवान ने कहा देवी बुलाया नहीं गया है। मां ने कहा प्रभु पिता के घर, मित्र के घर, स्वामी के घर और गुरु के घर, 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। किसके घर? मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर, बिना बुलाए। शंकर भगवान बोले बात तो सही है, लेकिन यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो देवी जाने पर कल्याण नहीं होगा। सती मैया फिर जिद कर बैठी। बाबा ने 2 गणों को साथ में लगाकर सती जी को विदा किया। मां आई है, किसी ने बात तक नहीं की मां से, कोई देख तक नहीं रहा, केवल एक उनकी मां मिली प्रेम से। सती जी गई, यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और देखा कि सभी देवताओं का स्थान है और मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। अब तो जो जो बातें शंकर भगवान ने कही थी मन पे चढ़ गई हो। क्रोध आ गया मां को, डपट पड़ी, गरज उठी मां, बोली हे देवगण मुनिगण सावधान, कान खोलकर सुनिए। आज इस सभा में बैठकर जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जिसने अपने कान से सुना है, सबको फल मिलेगा। मां बोली सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सभासद साथ में से कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, तो फल तुरत लहब तब का हो, तो फल तुरत लहब आज भली बात पछताव पिता हो, भली बात पछताव। मर्यादा है संत शंभु श्रीपति अपवादा, शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह सिमर जागा, जहां तह क्या काटिए तासु जीभ जो बसाए, काटिए तासु जीभ जो बसाए, श्रवण मोदिन का चलिए पराए, श्रवण मोदिन का चलिए पराए, जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमत निंदत तेहि, पिता मंदमत निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, हम तुरत देहत हेतु, हम तुरत देहत हेतु, उर्धर चंद्रमौलि विष केतु, उर्धर चंद्रमौलि विष केतु, अस कहि रो गया जिनि तनु जारा, अस कहि रो गया जिनि तनु जारा, भयउ सकल
पड़ी, हे देवगण मुनिगण, जिसने कहा है अथवा जिसने सुना है फल मिलेगा। मर्यादा है जिस सभा में संत शंभु और हरि की निंदा हो, शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा को काट डालो, शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, जगत के पिता हैं, और आज इस मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की, आज के बाद मैं दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। कह के दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित किया और अपने आप को जलाकर मां भस्म हो गई। दो ही रुद्रगण थे, मां को भस्म होते देख रुद्रगणों ने उत्पात प्रारंभ किया। शंकर भगवान ने वीरभद्र को भेजा हो, ऐ उचित दंड मिला। यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ के लेकर भाग गए। शंकर जी की निंदा हो रही तो पूसा नाम के देवता बहुत हंस रहे थे, जाकर वीरभद्र ने मारा एक मुक्का, 3200 दांत गिर गए। कहे हंसो आज के बाद तो। सती के पिता दक्ष के सर को धड़ से उठाकर निकालकर अग्निकुंड में जलाकर भस्म कर दिया। बाद में नारायण भगवान आए और शंकर भगवान को लाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर देखिए सती जी मरते समय, जानते हैं केवल भारत एक ऐसा देश है जहां पति पत्नी का संबंध एक जन्म का नहीं 7 जन्म का रहता है। भारत अगले जन्म में क्या होगा पता नहीं, लेकिन विश्वास है कि अगले जन्म में यही मिलेंगे। एक हमारे महाराज जी के परिकर हैं पटना के सुरेंद्र बाबू, यही चर्चा चली कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्म का। तो सुरेंद्र बाबू बोले महाराज ये हम लोग का पहला वाला है। तो पत्नी बोली ना महाराज 7वां है। तबाक से बोली महाराज 7वां, अगली बार ना मिलेंगे। ये तो विनोद है वो पति पत्नी का। जानते हैं 7 जन्म तो छोड़िए, भारत के बाहर विदेश में इस जन्म में भी दोनों जीवन भर साथ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 साल बहुत है। ये मदर्स डे फादर्स डे जानते हैं क्यों है? ये विदेशियों के लिए, हम लोग के लिए नहीं। क्यों? माई वहां रहती है, बाप वहां रहता है, बाप दूसरी माई के साथ, माई दूसरे बाप के साथ। कहे मनाया गया है कि चलो साल में कम से कम एक दिन लड़का अपने बाप के पास तो पहुंचे, असली बाप के पास। इसलिए फादर्स डे मदर्स डे। हम भारतीयों के लिए रोज मातृ दिवस है, रोज पितृ दिवस है। नित्य उठिए, माता पिता को प्रणाम करके धन्यवाद दीजिए। ये पाश्चात्य संस्कृति है। सती जी का शंकर भगवान ने त्याग किया। जानते हैं मरते समय सती जी ने राम जी से क्या मांगा? ए जी जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती जी राम जी से कहती है प्रभु मैं तो जानती हूं कि हमारे जो बाबा है ना, आप जो कह देते हैं उसको मान लेते हैं, इसलिए मैं आपसे कहती हूं आशीर्वाद दीजिए ना कि अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। क्यों? इस जन्म में जो अपराध बना है ना प्रभु, अगले जन्म में मैं उस अपराध को धोना चाहती हूं एक बार और। राम जी ने कहा कि ठीक है दिया, अगले जन्म में भी दक्ष की बेटी बनना है। बोले ना ना ना, दक्ष की बेटी हूं इसलिए तो प्राण छोड़ रही हूं, पत्थर की बना दीजिएगा, मंजूर है, दक्ष की मत बनाइएगा। जैसे मां ने कहा पत्थर की बनाइएगा, बाबा कहते हैं ते ही कारण ही मगिरी गृह जाए, ते ही कारण ही मगिरी गृह जाए, जन्मी पार्वती सती मैया का अगला जन्म हिमालय के घर, हिमांचल महाराज के घर पार्वती जी के रूप में भया है। आइए एक बार प्रेम और श्रद्धा से बोलिए पार्वती मैया की जय। मां का अवतार भया हो। कुछ दिन बाद नारद जी पहुंच गए। हिमांचल जी ने स्वागत किया, पांव धोया, पूरे घर को छिड़कवाया
और पार्वती जी को बुला के प्रणाम करके बोले, नारद जी आप तो सब जानत है, तनिक हमारे बिटिया का हाथ देखिए तो काका इसमें दोष लिखा है, दोष बताइए। नारद जी हाथ देके बोले, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, उमा अंबिका भवानी नाम है, सारे सुंदर लक्षण है, आपकी बेटी की पूरी दुनिया पूजा करेगी, आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, इसका सौभाग्य सदैव अचल रहेगा, आपको आपकी बेटी के कारण यश की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले, नारद जी हम तो दोष बताने के लिए कहे थे, आप तो सब बढ़िया बढ़िया बता गए। बोले दोष होगा तब ना बताएं, आपकी बेटी में कौन दोष है? हाँ, आपके बेटी का जो दुल्हा है ना उसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तू बता दे। हिमांचल जी बोले, वही बताइए। पहला, आपकी बेटी का माई बाप नहीं होगा, बेटी के दुल्हा का माई बाप नहीं होगा, मातु पितु ही ना, अगुण होगा। सामान्य भाषा में कहे तो हिमांचल जी समझ लिए उसमें कोई गुण नहीं होगा, बेकार का आदमी। और नारद जी कहना चाहते अगुण अर्थात 3 गुण सत रज तम, तीनों गुणों से परे होगा। नारद जी बोले अमान होगा, हिमांचल जी समझ लिए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। और नारद जी कहना चाहते हैं मान सम्मान की कामना से परे होगा। नारद जी बोले जोगी होगा, विशाल जटाएं होंगी, नंगा रहेगा, अमंगल स्वरूप होगा उसका। आई राम, सुनते सुनते हिमांचल महाराज मैना मैया रोने लगे। रो तो पार्वती जी भी रही थी, हिमांचल जी मैना जी दुख से रो रहे थे, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावला दुल्हा लिख दिया ब्रह्मा जी ने। और पार्वती जी प्रसन्नता से रो रही थी, क्यों? नारद जी जो जो लक्षण बता रहे हैं ना, ये सारे लक्षण हमारे भोले भंडारी में है, लगता है राम जी से जो मांगा था वो मुझे प्राप्त हो गया है, काम बन गया। मां गदगद है। हिमांचल जी आंसू से पूछे, नारद जी से कहे, नारद जी कौन उपाय है? काहे का? ए दुल्हवा बदल दिया जाए, दुल्हा बदल दो। हाँ, कुछ देना होना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं, पूजा पाठ कराना है उसके लिए भी, जो कैसे भी दुल्हा बदलिए। ए नारद जी क्रोध आ गया। कहा मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि कौन मेट निहार। महाराज, हमारे पिता ब्रह्मा जी ने जो आपकी बिटिया के भाग्य में लिख दिया, कोई मिटाने वाला नहीं, दुल्हा तुम्हें मिलेगा। लेकिन हाँ, जो जो लक्षण मैंने बताया है वो शंकर जी में है। यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया ना, फिर चकाचक आनंद है। हिमांचल जी बोले, शंकर जी हमारी बेटी से क्यों विवाह करेंगे? बोले उपाय मैं बता रहा हूं ना, एक उपाय है। कहा जाओ तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, फिर भावे में थी सखी त्रिपुरारी, भावे में थी सखी त्रिपुरारी, भावे में थी सखी त्रिपुरारी। नारद जी बोले, यदि आपकी बेटी तप करेगी तो शंकर जी इसको स्वीकार करेंगे। अब यहां एक जीवन का सूत्र समझने का, आपन लड़का काहे न हो, अपने बच्चे को भी यदि बड़े होने के बाद आप उसको बिठाकर खिला रहे हैं तो आप अपने बच्चे की हत्या कर रहे हैं। आराम से जीवन में कुछ नहीं मिलना चाहिए। क्यों? आराम से जो प्राप्त होता है ना, उसका जीवन में मोल नहीं रहता, मोल नहीं होता। मिलने के पहले थोड़ी रगड़ाई तो होनी ही चाहिए, कोई हो। हा? बतिया बुझाता। सती मैया गई, पार्वती जी गई, जाकर मां ने कठोर तप किया, आकाशवाणी भई, हे भवानी आपकी मनोकामना पूरी भई, माता पिता बुलाए तो घर जाइएगा, सप्तर्षि मिले तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर कथा बदलती है। जब से सती जी ने शरीर छोड़ा, शिव जी को वैराग्य भया और कैलाश से निकलकर घूमने लगे।
एक दिन शंकर भगवान के सामने राम जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर राम जी ने पार्वती जी के जन्म की पूरी कथा सुना डाली। शंकर जी सोचते रहे कि धन्य है प्रभु, जो पार्वती पिछले जन्म में सती थी, जो सती आपकी कथा नहीं सुनी, आप उसी सती की दूसरे जन्म की कथा इतने प्रेम से सुना रहे हैं, है? जब कथा पूरी हो गई तो राम जी ने कहा, कहिए बाबा कथा अच्छी थी ना? शंकर भगवान बोले, बाबा कथा तो प्रभु अच्छी थी, कथावाचक भी बहुत अच्छा था। इतना बढ़िया कथावाचक सुनाएगा तो कथा अच्छी लगेगी लगेगी। राम जी बोले, इतनी अच्छी कथा सुनाया हूं, कुछ दक्षिणा नहीं देंगे? बाबा बोले, जो मांगिए। राम जी बोले, मेरी यही दक्षिणा है बाबा, आप जाए विवाह शैलज यह मोहि मांगे देव। जाइए, जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर भगवान पहले मना कर दिए, नहीं उचित नहीं है। क्यों? मैं लड़का दुल्हा, कहीं लड़का अपनी शादी की बातचीत करने जाता है कि लड़की का बाप करने आता है? जानते हैं समाज में लड़का यदि शादी ढूंढने लगा ना तो कहा जाता है, लगता है लड़कियों में कोई कमी है, लड़के में कोई दोष है, इसीलिए कोई शादी करने जा नहीं रहा। वह बोले, उचित तो होगा नहीं प्रभु, लेकिन आपकी आज्ञा है तो सिरोधार्य है, जैसा आप कहेंगे नाथ वैसा ही होगा। राम जी अंतर ध्यान है। शंकर भगवान ने सप्तर्षियों को भेजा मां पार्वती की प्रेम परीक्षा के लिए। सप्तर्षि गए हैं, प्रेम परीक्षण करके आकर शंकर भगवान को सुनाए। बाबा गदगद भय, और इतने गदगद भय कि अखंड समाधि में प्रवेश कर गए। पिछली बार समाधि में गए थे तो 87,000 वर्ष बाद आए थे, अब की बार फिर गए, कब आएंगे कोई भरोसा नहीं। बाबा समाधि में। और ठीक इसी बीच एक राक्षस का जन्म भया जिसका नाम था ताड़कासुर। जानते हैं आप? आपको एक बात बतावें, ये राक्षस वे सब थे ना जो ये जन्म लेते तपस्या करने लगते थे ब्रह्मा जी की, और तपस्या करके केवल एक वरदान मांगते थे, कहा हम मरे नहीं। क्या मांगते थे? मरे नहीं। जो भी जिसका भी पढ़िएगा, राक्षस का तप किया एक बार, मरो नहीं। ताड़कासुर बोला ब्रह्मा जी से, मरो नहीं। ब्रह्मा जी बोले, और कुछ मांगो। सब मांग बैठे, सब मरे, और मांगो। तो देखिए दिमाग लगाता है। सोचा शंकर भगवान की पत्नी नहीं है, उनका कोई बेटा भी नहीं है, समाधि में बाबा है, कई हजार वर्ष की कई लाख वर्ष बाद आए, और बा भी गए तो लड़का तो है नहीं है। तो वरदान मांगा कि शंकर भगवान के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। क्यों? पत्नी है ही नहीं, ना बेटा है, ना पत्नी है, ना बेटा है, ना मैं मरूंगा, मैं अमर हो गया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। जैसे वरदान मिला, शुरू किया काम, देवताओं को पीटना, त्रास देने लगा। देवता भागे ब्रह्मा जी के पास, बचाइए प्रभु, कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। देवता बोले अब तो मरेगा नहीं। ब्रह्मा जी बोले नहीं मरेगा, जरूर मरेगा। एक काम करो, शंकर भगवान का दूसरा विवाह कराया जाए। लड़की तैयार है, हाँ आशीर्वाद भी मिला है, आप लोग तो केवल दुल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले कहां है, मैं जाता हूं। ब्रह्मा जी बोले समाधि में बैठे हैं। इंद्र बोले कि तारकासुर बाद में मारेगा, वो जगेंगे तो पहले मार डालेंगे, अब क्या होगा। ब्रह्मा जी बोले काम करिए, आप लोग मत जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव को बुलाया गया, कामदेव चले हैं, पूरे प्रभाव का विस्तार किया हो। पहुंचे तो देखे कि जिस पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई, मेरा प्रभाव शंकर पर तनिक नहीं पड़ा। क्रोध आया कामदेव को, शंकर भगवान के सामने एक आम के वृक्ष पे चढ़ गए, पत्तों के पीछे छिप गए, अपने धनुष पर 5 पुष्प के बाण को अनुसंधान करके और कामदेव ने छोड़ दिया। जैसे बाण छोड़ा, बाण बाबा के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया, समाधि से बाहर आ गए। दाहिने देखे, बाएं देखे, सामने देखे, नीचे देखे, कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब तक आम के पत्तों के पीछे कामदेव पर दृष्टि चढ़ गई, और जैसे बाबा ने कामदेव को देखा और तीसरा नेत्र खुल गया। बाबा कहते हैं ताबसीबती चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम
नेत्र खुला हो, कामदेव उसी समय जलकर भस्म हो गया। एक बात समझिएगा, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करना हो तो दो ही उपाय है। किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करना हो तो दो उपाय, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है काम। तीसरा कोई उपाय नहीं। दोनों समानता, दोनों धनुर्धारी हैं, दोनों की सुंदरता अप्रतिम है, अद्भुत सौंदर्यशाली हैं दोनों। कामदेव को क्यों भेजा गया? इसलिए कि शंकर भगवान पहले ही से राम को लेकर बैठे हैं, राम में ही डूबे हैं, तो अब ले दे के उपाय काम ही बचा, इसलिए कामदेव को भेजा गया। आपको बतावें, शिव जी का जो तीसरा नेत्र है ना, यही राम और काम की कसौटी है। क्या? तीसरे नेत्र के खुलने के बाद जो जलकर भस्म हो गया वही काम है, और तीसरे नेत्र के खुलने के बाद जो और निखर गया वही राम है। अब आप कहोगे महाराज राम जी के ऊपर कब तीसरा नेत्र खुल गया? प्रश्न आएगा ना। राम जी जब दूल्हा बने थे, कामदेव के ऊपर तो देखिए शंकर भगवान के 5 मुख हैं। कितने मुख हैं? 5। एक मुख में 3 नेत्र है, तो 5 मुख में 15 नेत्र हो गए। राम जी जब दूल्हा बने ना, तो शंकर भगवान अपने 15 नेत्र से देख रहे थे। कामदेव के ऊपर तो केवल एक तीसरा नेत्र खुला, राम जी के ऊपर 5 के 5 तीसरे नेत्र खुले थे। राम जी का कुछ नहीं भया। यही कसौटी, जो तीसरे नेत्र यानी ज्ञान से जो जल जाए वो काम है, और ज्ञान के बाद जो चमक जाए वही राम है। कामदेव जलकर भस्म, देवता डर गए, अब क्या होगा? काम में जल के भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति आई, शंकर भगवान ने समझाकर विदा किया है। रति के जाने के बाद सारे देवता आ गए दौड़कर, काहे? कहीं फिर से ध्यान में न चले जाए, तो दूसरा कामदेव भी नहीं है अब कि बुलाया जाए। दौड़कर देवता आए हैं, और देखिए आदमी जा रहा हो और आगे कोई बरगद का वृक्ष हो भयानक, और कभी सुना हो पहले वो कि उस बरगद के पेड़ में भूत है, और रात में अकेले जा रहा हो, जैसे पेड़ के नीचे पहुंचे बात याद है, गरीब बाप भूतवा वाला पेड़ है। अब जैसे बात याद आएगी, जितने भगवान के नाम याद होंगे, हे काली माई, हे दुर्गा माई, हे की वाली माई, हे राम जी, हे कृष्ण, हे शंकर भगवान, हे गणेश भगवान, बचा लो। जीव जब दुखी होता है तो बहुते भगवान को बुलाता है। सारे देवता आए हैं एक साथ, भाषा अलग अलग। एक देवता ने कहा, बोलिए शंकर भगवान की जय। दूसरे ने कहा, प्रसन्न नहीं है ना, अब मेरी सुनो, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। तीसरे ने कहा, कुछ भया, मेरी सुनो, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। लिखा है सारे देवता पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, अलग अलग। काम नहीं बना, देवताओं ने कहा काम करो, मिल के बुला जाए। अब देखिए सारे देवता मिलकर बाबा को प्रसन्न करने लगे। कहते हैं, अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। क्या बहाया? शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजाला, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा। भाल पर विराजे, गल मुंड
बसन धारी वृषराज की सवारी। मृग चर्म बसन धारी वृषराज की सवारी। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। निज भक्त दुख हारी निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा शंकर तेरी जटा। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। अरे हर नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। हर नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। और ब्रह्मानंद ना विसारे ब्रह्मानंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा ब्रह्मानंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा। सागर के अंदर दामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में। बहती है गंग धारा। अरे बाबा तेरी जटा। शंकर भगवान सुन के फुलाई गए गदगद। हाँ कहो कहो क्यों आए हो कहिए। ब्रह्मा जी इंद्र से बोले बोलो बोलो बोलो। इंद्र बोले हमको डर लग रहा है। काहे मार देंगे। बोले पागल हो। ब्रह्मा जी बोले अभी ना आप लोगों को अमर बोले हैं कहू अमर आए कई हेतु। तो अमर बोल रहे तो कैसे मार देंगे। इंद्र बोले अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया वो भी अमर थे गए। हम नहीं कहेंगे भाई अब आप ही कहो हमको बहुत डर लग रहा है। भाई आप आपको कहे लाए हैं आप बड़े बुजुर्ग हो इसीलिए ना कि फेस करेंगे। करिए फेस बताइए। अब देखिए ब्रह्मा जी भी डराए हैं। कहे प्रभु कहा विधि तुम प्रभु अंतर्जामी। प्रभु आप तो अंतर्जामी है। शंकर भगवान बोले हम कोनो जामी नहीं है। बताओ क्या बात है क्यों आए हैं आप लोग। तो देखिए ब्रह्मा जी भी छिपा गए। कहे प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा। किस बात के लिए। निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। बोले प्रभु देखिए सारे देवता कितने प्रसन्न हैं। कौनो देवता प्रसन्न नहीं थे। क्यों इतनी कुटाई भई है तारकासुर से कि हंसी गायब है सबकी। ब्रह्मा जी बोले सब प्रसन्न है हो ना देवता। हाँ बहुत प्रसन्न है। शंकर जी बोले क्यों प्रसन्न है। तो आपके विवाह की कल्पना करके ये लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं। आपने प्रभु राम जी को वचन दिया है ना कि आप विवाह करेंगे। शंकर भगवान कहा चलो ठीक है करो तैयारी। ब्रह्मा जी सप्तर्षियों को भेजे। हिमांचल जी के पास गए। हिमांचल जी के पास सप्तर्षि पहले पार्वती जी की पुनः प्रेम परीक्षा ली। हिमांचल जी से कामधेन सुनाया रति के वरदान को सुनाया और लग्न मुहूर्त लेकर वापस कैलाश आके ब्रह्मा जी के हाथ में सौंप दिए। मुहूर्त निकला शिवरात्रि का दिन। लोक व्यवहार में शिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह मनाया जाता है। परंतु शिव पुराण के अनुसार तिथि है बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार। शंकर जी के विवाह की तिथि। देवता विवाह की तिथि सुन के अपने अपने धाम गए। लोग गए। विवाह का दिन आ गया। विवाह का दिन आ गया। 3 बज गया। 1 घंटे बाद बारात चलनी है। कैलाश पर 3 ठे लोग बैठे हैं। बाबा उनके 2 ठे गण नंदी भृंगी। उत्सव ही नहीं हो रहा है। उत्सव हो रहा है ना कहां देवताओं के घर में।
भैया पट उठा दीजिए, नीचे जाके पट उठा दीजिए, आपसे कह रहा हूँ। हाँ हाँ, ये पट फोटो के ऊपर जो पट लगा है ना, पर्दा, भैया 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 उठाएंगे, भैया भैया उठाएंगे, जाइए जाइए। पुष्पक विमान में लड़ी लगाने लगे, फुलझड़ी लटकाने लगे, लेकिन किसी भी देवता को यह चिंता नहीं है कि जिसकी शादी है उसको भी कोई सजाएगा कि नहीं सजाएगा। कोई नहीं आया। 4 बज गया हो, 4 बज गया। गणों ने बाबा से कहा, बाबा कोई देवता नहीं आए, किस लिए? तो अरे आपको सजना था आज। बाबा बोले, हम तो सजे सजाए हैं, हम पर कुछ भी लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। गणों ने कहा, नहीं प्रभु, आपको दुल्हा बनना है आज, यदि आप अन्यथा न ले तो हम ही सजा दें आपको। अब बाबा ने कहा, ठीक है सजा दो। शंकर भगवान बैठ गए। सजा कौन रहे हैं? नंदी और भृंगी। नंदी मन कहे तो बैल। पूर्वांचल में जो आदमी काम बिगाड़ देता है ना, तो घर वाले कहते हैं, वो बैल है, काहे बोले उसको काम, बढ़िया काम भी बिगाड़ के रख देगा। अब वही बैल महाराज शंकर भगवान को सजाने जा रहे हैं। देखिए गण बाबा का श्रृंगार करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर भगवान बैठ गए। गण शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरो सवारा, जटा मुकुट अहि मोरो सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन कीनी उपवीत भुजंगा, नयन कीन उपवीत भुजंगा, और गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल आरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल आरु डमरू बिराजा, काम दहन के समय जो जटाएं बिखर गई थी शिव जी की, जटाओं को लेकर समेट कर मोड़ कर और जटाओं का ही सिर पर मुकुट बना दिया, टोपी, दुल्हा का टोपी बन गया। एक गण ने कहा कि देखो कुछ भी लगा दो, जब तक दुल्हा मौर ना पहने दुल्हा कैसा। मौर समझ रहे हैं? सेहरा, वो गाना है ना, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, सेहरा सेहरा। दूसरे के गण ने पूछा, ये मौर कैसा है? तो कहा मौर क्या, कुछ नहीं, दूल्हे के चेहरे के सामने लड़ियां झूलती रहती है। बोला बस ना? हाँ। बोला अभी लाया। लिखा है, अही मौर सवारा गया, दौड़कर 25-30 पतले पतले सांप को पकड़ा, लाया, सभी सांपों का सिर ऊपर करके बांध दिया और लाके सर्पों की माला मौर बाबा के जटाओं में लाके फंसा दिया, सांपों का मुख ऊपर और सबके पोंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे। कहा देखो ऐसा मौर कोई दूल्हा पहना होगा। सांप का कुंडल बना, सपुए को फंसा के बांध दिए, सांप का कंगन बना,
सांप का बाजूबंद बना। लेकिन समझिएगा, ये नहीं कि जो मिला उसी को लगा दिए ना, सबका नाम है, अलग अलग मैचिंग मैचिंग, जिस रंग का सांप इधर उसी रंग का सांप इधर। हाँ, जैसा सांप इधर वैसा सांप इधर, मैचिंग करके सांप लगा दिया। बासुकी सर्प को यज्ञोपवीत कहे तो जनेऊ बना के सीने पर लपेट दिया। एक गण ने कहा दुल्हा पाउडर न लगाए तो दूल्हा कैसा। अब वहां कहां से पाउडर आए। एक गण दौड़ा, जाकर श्मशान से ताजे ताजे चिता के राख को बटोर के लाया और बाबा के शरीरिया पर रखवा पोत दिए। सब देखिए, लगाना क्या है, लगा के मिला देना। एक पाउडर लगाते, पाउडर लगा के रगड़ देते हैं तो मिल जाता है। ये लगाए नहीं, पोत दिए, लेके तब छाप दिए। बाबा पहले से गोरे हैं, कर्पूर गौरम, ऊपर से राख भभूत लेके ऊपर से नीचे तक पोत दिए सब। गले में विष है, 3 नेत्र है। एक गण ने कहा कि गला सुना लग रहा है, सब है लेकिन गला सुना है, माला बिना दूल्हा कैसा। अब माला कहां से आए, कहा लुको स्पेशल माला लाता हूं। फिर से गया श्मशान, लगा नर मुंड बटोरने, खोपड़ी खोपड़ी बटोर बटोर के लाया। ढेर सारी खोपड़ियों को लाया, यहां छेद किया खोपड़ियों में और एक लंबे पतले सांप के भीतर खोपड़ियों को डाल के और सांप को बांधकर बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दी। कहे क्या बात है, दूल्हा जम रहा है भाई, इतना सुंदर माला, बड़ा बड़ा माला। एक गण ने कहा बाबा यहां तो हम ही लोग हैं, कोई बात नहीं, दूसरे के नगर जाना है, आज कुछ पहन लेते तो अच्छा रहता। बाबा बोले क्या पहनाओगे, क्या पहनाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। बोले बाबा एकदम बिल्कुल अच्छा लगेगा, दूसरे के नगर जाना है ना, तो क्या पहनाओगे। तो आप खड़े हो जाते तो जिस पर बैठे उसी को पहना देते। लो भाई पहना दो। बाबा खड़े भय, बाघंबर को लेके बाबा के कमर में लपेट के गणों ने सांप से बांध दिया। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में डमरू है, ललाट पर चंद्रमा है, सिर पे गंगा है। आप तनिक स्वरूप की कल्पना करिए दूल्हा का, पूरा शरीर सांपे सांप, मुंह में सांप, कान में सांप, छाती पे सांप, गला में सांप, हाथ में सांप। आज कहीं जगह मिला तो उसमें और डेकोरेशन के लिए बिच्छू जाके लटक गए हैं। वो लटकन होता है ना, लटकन, तो वो बिच्छू जाके उसमें लटकन लगे हैं। अब देखिए बाबा तैयार, कहते हैं अरे कर त्रिशूला नंदी आ गए बाबा, चले बसा चढ़े बाबा को प्रसन्न देख गण आनंदित हो गए, गाने लगे सब लोग मिलकर एक कर दे, बोलो हर 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 बम 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 हर 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 बम हर बम 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 हर बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा और उनके गण सब लोग नाच रहे हैं। अब देखिए देवता लोग सज सज के पहुंचे, देवताओं के साथ उनकी स्त्रियां भी थी। हाँ, सब परिवार आमंत्रण था। वो देवताओं की स्त्रियों ने दूल्हे को देखा, लिखा है अरे देखी सिवही सूरतिया मुस्काही। दूल्हे को देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्की, देवताओं की स्त्रियां, लिखा है देख सिवही सूरतिया मुस्काही। क्यों, एही बरलायक दुल्हन जगना। अरे बाप, कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इस भयंकर दुल्हे के साथ। ऐसे दुल्हे के लिए भी दुल्हन है क्या संसार में, कौन करेगा भाई। देवताओं की स्त्रियां तो मुस्कुरा रही हैं, देवताओं का चेहरा उतर गया। कहा है सारे देवता ये सोच के सजे थे ना
आज बारात में मेरे से अधिक सुंदर कोई नहीं। और मानिएगा, बारात में सब लोग जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं, जितना सुंदर मैं लग रहा हूं कोई नहीं है, आज सब हम ही को देखेंगे। होता क्या है, सब अपने को देखने में परेशान। एक कुछ बिगड़ा तो नहीं है, तो देखो बाल सही है। सब अपने को देखने में परेशान, अपने से टाइम मिले तब ना दूसरे को देखे। और कदाचित उसी बारात में कोई फटा पुराना पहन के आ गया, फटल पहन के आया, उसको सब देखत है। देवता इसलिए उदास हो गए, सवेरे से जो निकल पालिश हम लोगों ने किया है सब बेकार। क्यों? ऐसा दुल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, सब तो दुल्हवे को देखेंगे। विष्णु भगवान देवताओं को बुलाए, इधर आओ। देवताओं का चेहरा उतरा है। विष्णु भगवान कहते देखो, बर अनुरूप बारात न भाई, दुल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। देवता बोले हाँ, ये तो हम भी कह रहे हैं, दूसरे के नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी, हंसी करे हो पर पुरजाई। देवता बोले एकदम सही कहे प्रभु आप, एकदम सही बात, एकदम लायक नहीं है बारात। भगवान बोले आगे बढ़ो। मतलब तो आप लोग बाराती हो ना, आगे बढ़ जाओ, दूल्हे को छोड़ो पीछे, आएगा जैसे मन करेगा, आप लोग आगे जाओ। लायक नहीं है बारात, लायक नहीं है दूल्हे के। सारे देवता दिक्पाल अपने अपने समाज को लेकर चले गए। दुल्हा महाराज पीछे कैलाश में बैठे हैं। कैलाश पे बाबा बैठे, गणों ने कहा बाबा बाराती गए, भागी कहां हम? बैल पे बैठे थे जिस, बैल ने कहा प्रभु भागे, देवता भाग गए। संगम भागो मत, रुको रुको, अच्छा हुआ चले गए। भृंगी ने पूछा ऐसा क्यों प्रभु, बिना बाराती के दूल्हा? बोला अरे जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, दूसरे के ग्रुप में नहीं आता, अपने वालों को बुलाओ। भृंगी ने कहा प्रभु हम तो न्योता भेजे ही नहीं है। बोले वो न्योता पर नहीं आते, बिना न्योता के आते हैं सब, सब आए हैं, इधर छिपे हैं सब, खाली तुम हुंकार भरो सब दौड़े आएंगे। ऐ जैसे प्रभु ने कहा, भृंगी ने ठोका श्रृंगी को, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। ठोका, पूरे विश्व के भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल प्रेत राक्षस दैत्य दानव सब दौड़ पड़े। अमेरिका वाले गोरे गोरे थे, अफ्रीका वाले काले काले थे, चाइना वाले भी आए थे। जितने प्रकार के भूत प्रेत है सब लिखा है। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, शिव शंकर जय भोला, से शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, तो मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, पद कर को बहुपद बाहु, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन पौने विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन पौने विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, कृष्ण पुष्ट को अपितन कीना, शंकर जय भोला, कृष्ण पुष्ट को अपितन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, कृष्ण पुष्ट को अपितन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। नाना प्रकार के भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी चुड़ैल सब दौड़ पड़े, आए, नाना वाहन नाना बेसा, नाना प्रकार का स्वरूप। किसी के पूरे शरीर में मुख गायब, मुख नहीं है, किसी के सर से लेकर पांव तक मुखे मुख भरा हुआ है, किसी का हाथ नहीं, किसी के खोपड़ी के ऊपर हाथ, किसी का पांव गायब, किसी का पांव में पांव, किसी का आंख नहीं, किसी का आंखें आंख, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई चौड़ा है, कोई पतला है, कोई बौना है, कोई टेढ़ा है, कोई अचकाऊ है, कोई बचकाऊ है, कोनो गोड़ पे दौड़ रहा है, कोई पेट पे चल रहा है, कोई हाथ पे भाग रहा है, कोई सिर पे घूम रहा है, कोई गुलटियां मार रहा है। बाबा बोलते इतना ही नहीं, अभी और है क्या? तनखीन को अतिलीन बाबू को पावन गति धरे, भूषण कराग कपाल कर संसद सोनि प्रसन्न भर, हर सोन सुवर काल मुकुट शेष रंग पिजोबन, और बिनस जे कपिशाचियो, हमात वर्णत नहीं बने, हमात वर्णत नहीं बने, हमात वर्णत नहीं बने। किसी का मुख सूअर का, गण जो आए हैं उनका चेहरा देखिए,
किसी का मुख सूअर का, किसी का मुख सियार का, किसी का मुख कुत्ते का, किसी का मुख गधे का। समानता क्या है? सबके मुख लंबे लंबे, सूअर लंबा, गधा लंबा, कुत्ता सियार लंबा। क्यों? पाटन में बैठ के हुआ हुआ करें तो धुआं तक सुनाई पड़े। कैलाश में बैठ के हर हर महादेव हररावे तो हिमाचल महाराज के घर के भीतरी तक सुनाई पड़े। और जानते हैं कौनो भूत प्रेत बराती चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। नाच ही गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विभोल ही बचन विचित्र। आप कल्पना करिए क्या बात है। सुअर, सियार, गधा और कुत्ता, ये चारों एक साथ जब बोलते होंगे कितनी प्यारी ध्वनि निकलती होगी ना। कर्णप्रिय नाच रहे हैं। किसी को भूत पकड़े देखा है आपने? ओझा सोखा के पास भूत छुड़ाने वाले भूत छुड़ाते हैं। जिसको भूत पकड़ता है वो नाचता है, देखा है? देखा है आप लोगों ने? पूरा बाहर खोल के झम 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 झम, सब भूतवा ऐसे नाच रहे हैं। संत लोग कहते हैं वो देखो बारात चल पड़ी बाबा की। कैसे? सारे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा की बरियात चले। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। भूतवा आगे आगे देवता जा रहे हैं, बाबा की टोली पीछे से आ रही है। भूत प्रेत हर हर महादेव कर रहे हैं। देवताओं के कान में आवाज पड़ी। देवता सोचने लगे बाराती हम हैं, आगे हम आ गए तो पीछे से हर हर महादेव कौन करने लगा। देवता लोग पीछे मुड़ के देखे, दूसरे देवता को, अरे उधर देख, पीछे देख, पीछे देख। कहते वो देखो जस दूल्हू तसी बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता। तू कभी विध हो ही मग जाता, कभी विध हो ही मग जाता। सब भूतवा नाचे दे दे भूतवा नाचे दे दे। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आप कल्पना करिए गांव में एगो भूत आ जाए तो पूरा गांव खाली। जिस गांव के बगल से भूतों की बारात जा रही हो उस गांव की क्या दशा होती होगी। बारात पहुंची हिमाचल महाराज के नगर के बाहर। गांव में जब लड़की की बारात आती है ना तो लड़की के घर से कुछ लोग गांव नगर से बाहर बारात के स्वागत के लिए जाते हैं। उनको अगुवान कहते हैं। अगुवान लोग हाथी घोड़े पर बैठ के गए, उतर के खड़े होकर देखने लगे लाठी लेकर। कहा देख रहे हैं? दुल्हा को ढूंढ रहे हैं। बारात आगे देवताओं की टोली है। कहे भाई इसमें दुल्हा नहीं दिख रहा है, क्यों? कोई घोड़ी पे नहीं बैठा है? तो एक बूढ़े बाबा ने कयास लगाया भगवान विष्णु को देखकर, सबसे सुंदर वही है, मुझे तो लगता है वही दुल्हा है। गए, जाकर विष्णु भगवान के कान में पूछते हैं आप ही दुल्हा है ना? सही बताइएगा। हाँ आप ही है ना? विष्णु भगवान बोले हम तो बाराती हैं, दुल्हा तो पीछे आ रहा है। अब और नाचने लगे। काहे? ये सोचकर कि जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं उस बारात का दूल्हा क्या सुंदर होगा। विष्णु भगवान कह लो नाच लो बेटा, नाच लो। वो तो बारात देखोगे तो पता चलेगा तुमको। स्वागत समारोह प्रारंभ है। भाई बारातियों को जलपान नाश्ता होगा ना। ब्रह्मा जी सारे देवताओं के लिए एक एक माला गई थी, शरबत गया था जग में देवताओं के लिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाया, कहा देखो जो मिल रहा है चुपचाप लेते जाओ। क्यों? कि नाश्ता कराने वाले, माला पहनाने वाले तभी तक रहेंगे जब तक ऊ ना आ जाए। पीछे वाले बाराती पहुंचे ना तो एक भी दिखाई ना पड़ी है, फिर बाद में हमसे कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि हमको जलपान नहीं मिला है। इसलिए नाटक नहीं, जो मिल रहा है लेते जाओ। स्वागत समारोह प्रारंभ भया, गले में धकाधक माला है, धकाधक शरबत, सब देवता लिए जा रहे हैं, आनंद में है। जल्दी जल्दी और लाओ, क्यों? आ जाएंगे तो भाग जाएंगे। इधर भूत प्रेत
अपने स्टाइल में। अरे बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अकड़म 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 बम बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव। गाते आ रहे हैं, अगवानों के कान में आवाज पड़ गई। देवताओं से पूछते हैं अभी और बाराती पीछे छूट गए का? देवता समझ लगता आ गए सब। देवता कहते आप उधर ध्यान मत दीजिए, शरबत दीजिए हमको। कब तक ध्यान नहीं देंगे हो? शरबत गिराते गिराते कहा भूतवा सब आकाश में उड़ उड़ के आ रहे थे। मुंह खुला का खुला रह गया हो, हाथ से माला जग सब गिर गया। बोला बगल का भया हो तू देख लो। लिखा है अरे शिव समाज जब देखन लागे, ई भौचक्के अगवान देख के मुंह खुला अबाक है। और देखिए जिन हाथी घोड़े पर ही बैठ के आए वो हाथी घोड़ों ने जब देखा बिडरी चले वाहन सब भागे, सारे हाथी घोड़े भाग गए। ये बेचारे हाथी पर बैठ के आप पैदल कैसे भागे? अब डर के मारे चुपचाप खड़े हो गए अगवान। छोटे छोटे बच्चे आए थे, बच्चे भागे घर की ओर, अगवान चुपचाप खड़े हैं। लिखा है धरी धीरज तहां रहे सयाने, भूत प्रेत आए, कोनो इधर से ठोकता है कोनो उधर से ठोकता है। कहो काका हमको माला नहीं पहनाओगे? बोले भाई इनको 4 माला पहनाओ। अब भूत प्रेतों का स्वागत शुरू भैया। लड़के पहुंचे घर में, जाकर दरवाजा बंद किया धाम से। माताएं कहते रे दरवाजा क्यों बंद करते हो? बच्चे कहते बंद करना तो एक भी घुस गया तो कोई बचेगा नहीं आज। कौन घुस गया भाई? बच्चे कहते मरवाने भेजी थी, बारात आ रही है। अरे बारात नहीं आई है मां, यमराज की सेना आई है। मानो यमराज ही फौज लेकर आ गया है। माताओं के समझ में बात नहीं आई। माता कहते छोड़ो ये बताओ दूल्हा कैसा? बच्चे के दूल्हा पागल है मां। बर बौराह, बौराह कहते हैं काशी में बकलोल को। बकलोल बुझा रहा है? पागल पगलेट। बच्चे कहते मां दुल्हा पागल है। क्यों? आज तक जो भी दुल्हा आया घोड़ी पर बैठ के आया, ये दुल्हा माई बैल पे बैठ के आया है। और माई पूरे शरीर पर राख लपेटे है, सांप लपेटे है, गोजर लपेटे है, और बोले खोपड़ी की माला पहने माई। बच्चे कहते हैं तन छार बाल कपाल भूषण नटन जटिल भयंकरा सब भूत के पिशाच जोगी जटम भरतनी चरा जोगी बरानी बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी सोमा विवाह भर धन बात यस लड़कन कही हाँ बात यस लड़कन कही हाँ बात यस लड़कन कही। बच्चे कहते हैं मां पूरे शरीर पर राख लपेटे हैं, सांप पहने हैं, खोपड़ी पहने हैं, विशाल जटाएं हैं, विकराल जटाएं हैं मां। और मां साथ में अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाइन चुड़ैल को पकड़ के लाया है। और मां नंगे आया है, नंगे कुछ नहीं पहना। अरे बच्चे कहते हैं नगन जटिल भयंकरा। गणों ने बागंबर लपेटा था ना, बागंबर तो लपेट दिए। जब बाबा के गण भूत प्रेत आके लगे नाचने कैलाश में, तो जो सांप महाराज से बांधा गया था कमर में, उस सांप सोचने लगा अब बताओ बार बार विवाह मिलने वाला है बाबा का, है? सब नाच रहे हैं, हमको बांध दिया गया है। मैं भी सोचा था कि मैं भी बाबा के विवाह में नाचूंगा, अब क्या करूं? बहुत कंट्रोल किया, हाँ बहुत कंट्रोल किया। फिर देखा कि सब नाचने में व्यस्त है, किसी को पता नहीं चलेगा। धीरे से सांप महाराज खसक के नाचने लगे, और सांप महाराज खसके तो बाबा का बागंबर कैलाशे में खुल के गिर गया। बाबा बोले चलो आदत नहीं है, कहां से सब लपेट दिया था, ऐसे बढ़िया दिगंबर। बाबा बैल पे बैठ के चले आए। बच्चे कहते मां नगन जटिल नंगा आया है। हम तो कहते हैं कोई बहुत पुण्यशाली होगा वो बारात देखकर जिंदा बचेगा। क्यों? बारात देखते हार्ट अटैक आएगा, मर जाएगा। हम तो देख के जी भाई माई अब हमको नहीं जाना है। बच्चे घर में सो गए। इधर शंकर भगवान पहुंचे जनवासे में, यानी द्वार पूजन के लिए द्वार पर। मैना भैया नाच रही है, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। अरे मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी।
थाली लेकर गई हो और जैसे दुल्हे को देखा हाथ की थाली हाथ से छूट गई हो, बिना आरती कही चिल्लाते रोते मैना मैया भीतर भाग गई। अब यहां समझिएगा, एक संत कह रहे थे ये कान भरने वाले लोग ऐसा नहीं कि आज ही है, तब भी थे। मैना मैया चली गई तो कोई आकर बाबा के कान में कहता है बाबा ये तो आपका अपमान हो गया। बताइए, आरती करने के लिए थाल आई और थाल पटक दिया गया, ये तो आपका निरादर हो गया। शंकर भगवान बोली बताओ ससुराल मेरी है कि तुम्हारी है? बाबा आपकी है। तो तुमको पता है मेरे ससुराल का ये नियम है, दूल्हा द्वार पर आता है, सास थाली लेकर आती है, दूल्हा को देख के थाली पटक के भाग जाती है। हमको दुख नहीं तो तुमको काहे का दुख हो रहा है, जाओ अपन काम करो। प्रसंग समझिएगा। जानते हैं संबंध कब खराब होता है? पता है, जब हम अपनों के बारे में दूसरे से सुनना प्रारंभ करते हैं तो हमारा संबंध समाप्त हो जाता है। कथा कहती है जो आपके अपने हैं, जिसको आप अपना मानते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, उसके खिलाफ भगवान भी कहे तो सुनना बंद करिए। सुन संबंध जीवन भर बना रहेगा और जिस दिन सुनना प्रारंभ करेंगे आपके संबंध को समाप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। सुना ना जाए। क्यों? गलत बात को भी 100 बार कह दी जाए तो गलत बात ही सत्य हो जाए। ये गंदे हैं, ये गंदे हैं, ये गंदे हैं। 100 बार हमसे लोग कहें कि वो गंदे तबले वाले बहुत गंदे हैं, 99 बार नहीं मानेंगे, 100वें बार हाँ ठीक बोला था। हम दादरा गा रहे थे तो कहरवा बजाए थे एक दिन। आप है नहीं, हम कह रहे हैं ऐसे। सुना ना जाए किसी अपने के बारे में। अब बताइए, आपका है, आपसे अधिक उनको पता चल गया बाहर वाले को और आपको नहीं पता चला तो आप हैं कैसे अपने? शंकर भगवान ने विदा किया, पहुंचे जनवास्य में। इधर मैना मैया पहुंची, पार्वती जी को लेकर लगी विलाप करने। आग में जल जाऊंगी, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, पानी में डूब मरूंगी, जीते जी इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। पागल के साथ विवाह? इसी में किसी ने पूछ दिया दुल्हा बताया कौन? आया है। अब तक नारद जी ध्यान में नहीं आए थे, अब नारद जी याद आ गए। और आप समझते हैं विवाह कराने वाले की क्या क्या गति होती है। आजकल भी बेचारा इधर की भी सुनता है, उधर की भी सुनता है, दोनों ओर की सुनता है। परल कपारे का कहीं तो नारद जी बेचारे, मैना मैया ने का नहीं सुनाया। नारद कर में क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा था? बसा बसाया घर उजाड़ दिया। इसी पागल के लिए कह दिया मेरी बेटी को जाओ तब करो। सत्य में उनकी बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है। पार्वती जी ने माँ को समझाया, माँ आप अन्यथा दोष मत दीजिए, मेरे भाग्य में जो लिखा है जहां जाऊंगी वही प्राप्त होगा। बाद में नारद जी वेद श्री मुनियों को लेकर आए, पार्वती जी के पिछले जन्म की कथा सुनाए हैं हिमांचल जी से। नगर का पुनः श्रृंगार भया है, बारातियों को भोजन कराया गया। भैया आप लोग जाइए पूजन में। विवाह मंडप में उपस्थित भय हैं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरने बिरंच बनावा। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया है। प्रभु श्री राम को प्रणाम करके बाबा सिंहासन पर बैठे हैं। मुनियों की आज्ञा प्राप्त होने के बाद सखियां मेरी माँ भवानी जी को लेकर आती हैं। सारे देवता जगदम्बा जानकर माँ को प्रणाम करते हैं। माँ प्रभु के साथ बैठी हैं। मुनियों ने सबसे पहले गौरी गणपति भगवान का पूजन कराया। यहां समझिएगा, कोई संशय नहीं करेगा कि गणेश जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, ना उनका आदि है ना अंत है। आदि अंत को जा सुना पावा। कहते हैं मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान को सुनि संशय करे जन सूर्य अनादि जिय जानी। गौरी गणपति भगवान का पूजन भया। हिमांचल जी ने हाथ में जल ली, कुशाली, और पार्वती जी के हाथ को लेकर शंकर भगवान के हाथ में कन्यादान करते हुए पानी ग्रहण दिया है शंकर भगवान को। बाबा कहते हैं पानी ग्रहण जब संकर
पुष्प की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे, तीनों लोक में आनंद महोत्सव मनाया जाने लगा। हिमांचल जी ने इतना दहेज दिया शंकर भगवान को जिसका वर्णन नहीं, शंकर जी ने सब लुटा दिया। देखिए दहेज बुरी बात नहीं है। आजकल लोग कहते दहेज बंद हो, काहे को बंद हो? शंकर जी के विवाह में दहेज दिया गया, राम जी के विवाह में दहेज दिया गया। यदि दहेज गलत होता तो देता क्यों कोई? दहेज देना गलत नहीं है। गलत क्या है? लड़की के बाप से मुख खोलकर दहेज मांगना, यह गलत है। इसको बंद करना चाहिए। कन्या का पिता, देखिए हर लड़की के बाप का शौक रहता है, ख्वाहिश होती है, इच्छा रहती है, चाह होता है कि हम अपनी बिटिया को ये देकर विदा करें। लड़की का बाप अपनी क्षमता से जो दे, लड़के के पिता का धर्म है सहर्ष उसको। बिटिया के बाप से मुख खोलकर दहेज मांगना ये गलत बात है। इस ससुर को समझाकर विदा किया। मैना जी आकर चरणों में गिरकर लगी रोने, प्रभु मेरे से अपराध बना, क्या मैंने आपको पहचाना नहीं और मैंने आपकी आरती नहीं उतारी, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करिएगा। और कहे प्रभु हमारी बेटी अभी लड़का है, अबोध है, आप उसको अपनी दासी बना के रखिएगा। कोई अपराध हो जाए ना तो ये मत समझिएगा कि मेरी बेटी ने किया है, आप समझिएगा कि बिटिया की माँ ने अपनी बेटी को समझाया नहीं, इसलिए अपराध भया। सारा का सारा दोष आप मेरा समझिएगा, मेरी बेटी का दोष मत समझिएगा। पार्वती जी के पास गई, जाकर मैना जी कहती हैं, बेटी नारद जी तो कह रहे थे आप जगदम्बा हैं, आप जगत की माँ हैं, लेकिन बेटी संसार में मैं आपकी माँ हूं। उस नाते मैं आपसे केवल एक बात कहूंगी, एक बात। क्या? करे हो सदा शंकर पद पूजा। क्यों? क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया कहीं बेटी स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं है। स्त्री के लिए उसका पति ही देवता है। आप सदैव शंकर के पद का पूजन करना। अभी आप समझिएगा, पद पूजन का अर्थ ये मत लगाइएगा कि पांव धोकर फूल पत्ती चढ़ा के अगरबत्ती दिखावे ना, ये पद पूजा नहीं है। फिर श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ की पूजा है। मुख से जो निकले उसका पालन किया जाए, ये श्रेष्ठ के प्रति हमारी पूजा है। मैना मैया कहना चाहती हैं, जो अपराध पिछले जन्म में बना, आपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो अपराध इस जन्म में न बने। बिटिया इसका सदैव ध्यान रखिएगा। नारी धर्म का पावन उपदेश किया है। हिमांचल जी ने बिटिया को लाड़ लड़ाकर बारात के संग विदा किया है। शंकर भगवान बारात लेकर कैलाश आए, देवता अपने अपने लोग गए हैं। इधर बाबा कैलाश आने के बाद मैया के साथ करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलाश, हर गिरिजा बिहार नित्य, एहि विधि विपुल काल चली। अनेक काल बीत गए, बाबा मैया के साथ बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में रहते हैं। तब जाकर अनेक काल बीतने के बाद बाबा कहते हैं, तब जन में उठत बदन
अनेक काल बीतने के बाद तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म भया। वो देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध किया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। दक्षिण भारत में आज भी मुरुगन स्वामी के नाम से कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है। विशाल विशाल मंदिर है इनकी। बाबा कहते हैं पूरा जगत जानता है इनके जन्म कर्म प्रताप की कथा को, इसलिए मैंने संक्षेप में कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर और पार्वती जी के विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा, जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल होगा। उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगा वहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। मैं भी बाबा से प्रार्थना करता हूँ आज जितने भाव श्रद्धा के साथ आप लोगों ने बाबा और मैया के विवाह की कथा को श्रवण किया, ऐसी करुणा बरसे, आपका भी मंगल हो, आपका कल्याण हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ अब आज की बेला को हम और आप यहीं विश्राम देते हैं। कल कथा प्रारंभ होगी 3 बजे से। आज पहला दिवस था, व्यवस्था के कारण कुछ विलंब भया और इंद्र देवता भी तनिक प्रसन्न हो गए थे। तो कल हम और आप यहाँ पर श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। कल राम जी का जन्म होगा।